नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र रावत और स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि दशकों में एक बार ऐसा होता है कि बहुत रेयरेस्ट एक साथ दो दो योग बने। और दो दो योग की इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि नव पंचम व सम सप्तक ये दो योग होते हैं जो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं ज्योतिष में। और इसके अलावा महापुरुष राजयोग, जब भी कोई ग्रह एक दूसरे के आमने सामने आ जाए, मतलब सप्तम आ जाए, तो उसको समसप्तक योग बोलते हैं। जैसा आपको डिस्प्ले में स्क्रीन दिख रही है और वहां आप देख पाएंगे अच्छे तरीके से कि एक समसप्तक योग बना हुआ है शुक्र राहु व दूसरी तरफ गुरु केतु का। मिथुन राशि के अंदर शुक्र राहु है जो कि 1 सितंबर तक शुक्र यहां रहेगा। और यहां से सप्तम राशि पड़ती है धनु। धनु राशि में आप देखेंगे कि गुरु केतु बैठे हैं। तो आप काउंट करें, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु, तो सप्तम हो गई। ऐसे ही गुरु केतु से सप्तम शुक्र राहु हो गए, तो इसको बोलते हैं समसप्तक योग। दो ज्ञानी ग्रह आमने सामने आ गए, एक तरफ गुरु दूसरी तरफ शुक्र। बहुत रेयर बनता है ऐसा। अब इसके साथ में एक ग्रह और एक योग एड ऑन हो गया, उसको बोलते हैं नवपंचम। नवपंचम कैसे बन रहा है वो भी समझिए। धनु राशि में है गुरु केतु और सिंह राशि में है सूर्य और बुध। सूर्य बुध का आदित्य राजयोग भी बना हुआ है। सूर्य स्वयं राशि के हैं सिंह राशि में, और धनु राशि में स्वयं राशि के गुरु बैठे हैं। अब आप सिंह राशि से धनु गिनिए तो सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु 5 नंबर, यानी कि 5वीं राशि पड़ी। ऐसे ही धनु से सिंह गिनेंगे जब, तो धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क और सिंह 9वीं राशि पड़ी। तो ये हो गया नव पंचम योग। इसके अलावा कुछ राशियों के लिए राजयोग बन गया है रोचक नाम का महापुरुष राजयोग मंगल के राशि परिवर्तन से। कुछ राशियों के लिए हंस नाम का महापुरुष राजयोग बना हुआ है। कुछ के लिए शश नाम का महापुरुष राजयोग बना हुआ है। कुछ के लिए यहाँ पर नव पंचम योग बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। कुछ के लिए समसप्तक योग बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कुल मिलाकर के कि मित्रों, जो ग्रह गति का प्रभाव है वो काफी पॉजिटिव अब दिखाई दे रहा है। और इन दोनों राजयोगों से आपकी किस्मत में और 4 चांद लग जाएंगे, ग्रहों का और शुभ आशीर्वाद आपको मिलेगा और इसमें आपकी पावर और एनहेंस ही होगी, घटेगी नहीं। क्योंकि ये दोनों ही जो योग बन रहे हैं बहुत पावरफुल स्थिति वाले बन रहे हैं। सूर्य गुरु की भी मित्रता है जो नवपंचम में बन रही है, और गुरु और शुक्र का भी जो ये समसप्तक योग बन रहा है ये भी अच्छा है, बुरा नहीं है, क्योंकि दोनों ज्ञानी ग्रह एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। अब विषय पर आते हैं। अब चर्चा करते हैं कि आखिर किन किन राशियों पर कितना शुभ प्रभाव पड़ेगा, किन को सावधानी के साथ में काम करना होगा। तो पहले बात करता हूं मेष लगन के दर्शकों के लिए। आपको डिस्प्ले में कुंडली भी दिखाई दे रही है जो कि मेष लगन की मैंने बनाई हुई है। अब यहां यदि आप देखें तो आपको स्पष्ट रूप में समझ में आएगा कि 3rd हाउस पर शुक्र राहु बैठे हैं और भाग्य स्थान पर गुरु और केतु बैठे हैं। यह है समसप्तक। इसमें आपकी साहस पराक्रम विल पावर के लिए और आपके भाग्य की उन्नति के लिए यह समसप्तक योग बहुत अच्छा रहेगा। अब इसमें नव पंचम का रोल ऐड हो जाएगा। नव पंचम में क्या बेनिफिट होगा? एक तो संतान सुख, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा हो जाएगा। कंपटीशन क्रैक हो सकता है, एक उच्च पद प्रतिष्ठा मिल सकती है क्योंकि सूर्य स्वयं राशि के होकर के बैठे हुए हैं। और भाग्य स्थान पर स्वयं राशि के गुरु बैठे हैं जो भाग्य को प्रबल करेंगे, जॉब के लिए नए अवसर लेकर के आएंगे। व्यापार कोई नया करना चाहते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा और इंस्टेंट आपको रिलीफ मिलेगा। तो ये पंचम और नवम पर जो प्रभाव आ रहा है नव पंचम का आ रहा है, और तीसरे और नवम भाव पर जो आ रहा है वो समसप्तक का आ रहा है। तो कॉमन इसमें 9 नंबर का भाव हो गया सबसे ज्यादा भाग्य का, क्योंकि इस भाव से दोनों जगह योग बन रहा है। तो इसलिए आपको बधाई देता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं। ये योग जो दोनों वाला है समसप्तक और नव पंचम, ये 2 तारीख तक सितंबर के महीने में रहेगा, प्रभावी रूप से ज्यादा वर्क करेगा। इसके अलावा एक मंगल का रोचक नाम का महापुरुष राजयोग भी आपके लिए बना हुआ है। दोस्तों, अब इसमें नेक्स्ट राशि कौन सी रहेगी, जिसके लिए ये वृष लगन की मैं बात कर लेता हूं अब आपसे। इस लगन के दर्शकों के लिए सबसे पहले समसप्तक की बात करूं। 2nd हाउस पर शुक्र राहु बैठे जिसमें अचानक धन लाभ होता है, और अष्टम भाव में
आपके गुरु केतु बैठे हैं, हेल्थ के लिए अच्छा है, पर धन के कारक अष्टम में बैठे हैं, इसलिए सम सप्तक रिजल्ट आपको मिलेगा, पर उतना प्रभावशाली नहीं मिलेगा जितना आपने सोचा हुआ था। पर दो चीजों के लिए अच्छा होगा, सम सप्तक में तो धन की स्थिति मजबूत होगी और नव पंचम योग में आपके लिए सुख साधनों की वृद्धि होगी। यहां पर आपको जॉब के लिए अच्छा रहेगा, सरकारी नौकरी वालों के लिए अच्छा रहेगा, सगे संबंधी व माता के सुख के लिए यह नव पंचम योग बहुत बेहतरीन रहेगा। अब आपसे बात करते हैं नेक्स्ट लगन राशि, वो रहेगी मिथुन लगन। मिथुन लगन वालों, आप डिस्प्ले में देख सकते हैं आपके लिए सम सप्तक योग जो बन रहा है वो लगन और सप्तम भाव से बन रहा है। ऐसी स्थिति में आपके मान सम्मान के लिए निश्चित तौर पर बहुत अच्छा रहेगा, आप रोमांटिक रहेंगे, मन से प्रसन्न रहेंगे और पत्नी का पति का सुख आपको प्राप्त होगा, यानी कि पारिवारिक जो स्थिति है वो भी यहां पर मजबूत होती हुई नजर आ रही है। नव पंचम योग का जो फल है वो आपके लिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि तीसरे भाव के ऊपर सूर्य बुध बैठेंगे तो एनहेंस करेंगे आपकी विल पावर को। अत्यधिक मेहनत, अत्यधिक परिश्रम ये आप करेंगे। इसके अलावा ओवर कॉन्फिडेंस में आपको नहीं रहना चाहिए। नव पंचम योग अच्छा जरूर है, पर गलत दिशा में प्रयोग ना हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा कॉमन फैक्टर इसमें सप्तम भाव निकल के आता है दोनों योग में, तो इसलिए सप्तम भाव की मजबूती होगी, कोई वैवाहिक रिश्ता पक्का आपका हो सकता है। और साथ में एक हंस नाम का महापुरुष राजयोग का जो फल है वो भी आपको यहां पर मिलने जा रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। तो कुल मिलाकर के जो अगले एज का लगभग 15 दिन रहेंगे आपके लिए, 16 दिन, ये बहुत बेहतरीन रहने जा रहे हैं। मैं आपको बधाई देता हूं। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट लगन राशि, और वो रहेगी कर्क लगन। कर्क लगन के दर्शकों, आपके लिए जो ग्रह गोचर रहेगा, इस ग्रह गोचर के अनुसार, कर्क लगन के अनुसार आप देखें कि सम सप्तक बन रहा है 12th हाउस और छठे भाव से। कर्क वालों के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। फर्स्ट 3 लगन नो डाउट अच्छी थी, 4 नंबर की जो लगन होती है इसमें इतना ज्यादा सम सप्तक योग का प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। पर हां, ये जरूर बोलूंगा कि नव पंचम का थोड़ा सा प्रभाव यहां पर ज्यादा काउंट किया जाएगा, क्योंकि यहां पर सूर्य बुध आपके वाणी स्थान में रहेंगे, धन के घर में रहेंगे, तो आर्थिक रूप से जो आपकी स्थिति है उसको मजबूत कर देंगे। ये आपके लिए नव पंचम में अच्छा रिजल्ट मिलने जा रहा है, और एक आपको शश नाम के महापुरुष राजयोग का जो फल है वो भी प्राप्त होगा। नेक्स्ट आपसे बात करता हूं सिंह लगन की। यह जो लगन होती है रूल्ड बाय सूर्य होती है। सबसे पहले तो यहां पर मैं आपसे बात करूंगा नव पंचम की, क्योंकि नव पंचम ये बहुत बेहतरीन बन रहा है। 5th हाउस के ऊपर गुरु केतु की युति जो जबरदस्त अचानक धन लाभ का योग बना देती है, रुका हुआ पैसा वापस मिल जाता है। सेकंड बात यहां पर रहेगी कि लगन में सूर्य बुध रहेगा, तो ये लगन में बुध को दिशा बल मिलता है, सूर्य लगन के कारक होते हैं। ऐसी स्थिति में आपकी लगन का संबंध आपकी बुद्धि के साथ में अच्छा बनेगा, कोऑर्डिनेशन शरीर का अच्छा रहेगा, डिसीजन ठीक होंगे, प्रॉपर्टी इत्यादि से आपको लाभ मिलेगा, आपके बिगड़े हुए जो काम है वो यहां पर बनेंगे। अब बात करते हैं सम सप्तक की। इसमें क्या होगा कि ये योग बनेगा आपके लाभ स्थान 11th हाउस और 5th हाउस से। तो यहां पर 11th हाउस लाभ का है, लाभ की स्थिति बढ़ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लाभ के लिए निश्चित तौर पर समय अच्छा रहेगा। कर्म के स्वामी शुक्र लाभ पर रहेंगे तो मेहनत से पैसा आपको मिलेगा। इसके साथ साथ कॉमन भाव हो गया इसमें 5th, तो 5th हाउस का कॉमन होने का मतलब है कि यहां पर संतान सुख बढ़ना और धन की स्थिति मजबूत होना। आइए बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या के जो जातक रहेंगे उनके लिए जो ग्रह गति रहेगी उसके अनुसार सबसे पहले यदि मैं सम सप्तक योग की बात करूं तो यह योग केंद्र में बनेगा, कैरियर और सुख साधनों के घर में। तो इन दोनों ही चीजों में एक जबरदस्त वृद्धि होने को मिलेगी। कुछ नई चीजें आपके घर परिवार में, कुछ नए चीजें यहां पर आ सकती हैं, ये एक स्थिति अच्छी है। और साथ में आपकी जॉब जो है वो भी एक स्टेबल होकर के काम करने, यानी कि आपका एक जो भगदड़ सी चल रही थी वो थोड़ा सुकून आपको मिलने लगेगा। बात करते हैं नव पंचम की। नव पंचम योग में आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। परंतु कॉमन जो चतुर्थ भाव इसमें यहां पर निकल के आया कन्या लगन वालों के लिए, वो मां के सुख के लिए, प्रॉपर्टी के सुख के लिए, राजनीति के लिए और सुख साधनों के लिए ये कॉमन निकलता है दोनों ही योग में, तो इसलिए यहां पर काफी अच्छा रहेगा। अब मैं आपसे बात करता हूं नेक्स्ट लगन राशि जो कि तुला रहेगी। तुला के दर्शकों, आपके लिए जो ग्रह गति रहेगी इसमें विशेष रूप से जो ध्यान देने योग्य बात होगी वो ये है कि यहां पर सबसे पहले सम सप्तक योग बन रहा है, आपके भाग्य स्थान पर शुक्र राहु रहेंगे और विल पावर के घर में गुरु केतु रहेंगे। तो विल पावर साहस से आपके काम बनेंगे, ये आपके लिए अच्छी बात है। भाग्य भी आपका भरपूर साथ देगा। लग्नेश शुक्र भाग्य के घर में रहने का मतलब है कि भाग्य से काम बनना।
अब मैं बात करूं यदि नव पंचम योग की, तो नव पंचम का प्रभाव आपके लाभ स्थान पर बन रहा है, और लाभ में कोई भी ग्रह बैठता है तो लाभ निश्चित तौर पर देता है। तो ऐसी स्थिति में ये समय भी आपके लिए व्यापारिक वृद्धि के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगले 16-17 दिन आपको भरपूर लाभ मिलने जा रहा है। मित्रों, अब आपसे बात करता हूं वृश्चिक लगन की। ये जो लगन होती है ये मंगल के द्वारा रूल होती है। मंगल तो वैसे भी स्वयं राशि के हो गए तो अच्छी बात है। यदि बात करूं समसप्तक योग की, तो ये बनेगा अष्टम भाव से और दूसरे भाव धन से। पैसा बीमारियों पर खर्च होगा, इसलिए समसप्तक योग में आपका स्वास्थ्य पर पैसा खर्च होने का योग बन रहा है। इस बात का ध्यान रखें और इसी हिसाब से आपको योजना बनानी चाहिए। थोड़ा सा हार्ड टाइट यहां पर हो सकता है, परंतु जो नव पंचम योग है उसके अंदर आप वो जॉब, कैरियर, मेहनत, ऊंचाई, इन सब चीजों को बढ़ा देगा और धन के लिए अच्छा रहेगा नव पंचम। तो कुल मिला के यदि खर्चे होंगे भी तो कहीं ना कहीं जो पैसे का फ्लो है वो भी आपका अच्छा बना रहेगा, धन की स्थिति भी मजबूत बनी रहेगी, पैसा आता भी रहेगा। ये एक पॉजिटिव साइन आपकी लगन राशि के हिसाब से मुझे दिखाई देता है। आइए अब बात करते हैं आपसे धनु लगन की। यह जो लगन है रूल्ड बाय गुरु होती है। यहां पर वैसे भी गुरु आपके लगन में रहेंगे। एक हंस नाम का महापुरुष राजयोग बना के गुरु केतु की युति में आपको इन 16-17 दिनों में कोई अचानक धन लाभ हो सकता है। और यदि मैं समसप्तक योग की बात करूं तो समसप्तक भी आपके लिए लगन और सप्तम भाव से विवाह स्थान से बन रहा है। वैवाहिक स्थिति भी मजबूत होगी, मान सम्मान भी बढ़ेगा, ऊंचाइयां भी मिलेंगी, बड़े लोगों का संपर्क भी मिलेगा। और यदि इसी के साथ नव पंचम की भी बात करें तो नव पंचम भाग्य और लगन से बन रहा है, तो यानी कि भाग्य भी प्रबल हो जाएगा, भाग्य के सारे काम भी बनेंगे और उच्च कोटि का भाग्य उदय होने का योग बन रहा है। कॉमन भाव इसमें लगन निकल के आई। लगन का कॉमन निकलने का मतलब है पूरी कुंडली को मजबूती आना, पूरी कुंडली का बल बढ़ना। ये एक आपके लिए अच्छी बात है। इनफैक्ट आपका जो मंगल है वो भी त्रिकोण में पंचम भाव में रहेगा, ये भी आपके एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। टेक्निकल फील्ड के लिए ऐसा मंगल बहुत अच्छा वर्क करा देता है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं मकर लगन की। ये लगन शनि के द्वारा रूल होती है। सबसे पहले तो एक शश नाम का महापुरुष राजयोग शनि की लगन वालों के लिए, मकर वालों के लिए बन चुका है। यदि बात करूं समसप्तक योग की, तो ये योग आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके खर्चों के लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए आपको यहां विशेष सावधानी बरतनी होगी। बात करते हैं नव पंचम योग की। नव पंचम योग जो है वो आपका बन रहा है अष्टम भाव और 12वें भाव से। तो कुल मिलाकर समसप्तक, नव पंचम ये 6, 8 और 12 में बन रहे हैं। ऐसी स्थिति में नुकसान हो जाता है, काम इतने अच्छे तरीके से नहीं बन पाते व्यवस्थित मैनर में, इसलिए मकर वालों को थोड़ा सा सावधानी के साथ में ही यहां पर समय को व्यतीत करना चाहिए। और क्योंकि बन तो रहे हैं, काम चलता भी रहेगा, चीजों पर नियंत्रण बना रहेगा, कोई अहित नहीं होगा, परंतु थोड़ा फाइनेंशियली आपको डिस्टर्बेंस हो सकती है। अब आपसे बात करता हूं नेक्स्ट लगन राशि और वो रहेगी कुंभ। कुंभ लगन के दर्शकों, आपके लिए यहां पर जो समसप्तक योग बन रहा है ये संतान और लाभ के घर से बन रहा है। संतान के माध्यम से लाभ मिलना, यदि संतान के साथ मिलकर आप व्यापार करते हैं तो उनके माध्यम से कुछ ना कुछ बड़ी डील यहां पर हो सकती है। कोई व्यापारिक एग्रीमेंट आप साइन कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप कर सकते हैं, बड़े भाई बहन छोटे भाई बहनों के साथ संबंध आपके अच्छे होंगे। और यहां पर नव पंचम की यदि बात करूं तो ये आपके सप्तम और लाभ स्थान से बन रहा है। सप्तम भाव में सूर्य बुध का स्वयं राशि का होना आपका रिश्ता भी पक्का करा देगा और साथ ही साथ विदेशों से भी लाभ आएगा, पार्टनर से भी लाभ आएगा। तो कुल मिला के यहां पर कॉमन जो भाव हुआ वो लाभ का हुआ, बिजनेस का हुआ। तो बिजनेस व्यापारी लोगों के लिए ये जो दोनों योग हैं कॉमन रिजल्ट दे रहे हैं, यानी कि व्यापार की स्थिति मजबूत होगी। अब आपसे बात करते हैं नेक्स्ट लगन राशि, वो रहेगी मित्रों मीन। आखिर मीन लगन के लिए क्या प्रभाव बन रहा है वो जान लेना चाहिए। आपके लिए सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूंगा कि आपकी कुंडली के अनुसार एक हंस नाम का महापुरुष राजयोग बना हुआ है केतु के साथ में। आर्थिक रूप से धन की स्थिति को बहुत मजबूत करेंगे। धन भाव में स्वयं राशि के मंगल बैठे हैं, वो भी अच्छे हैं। बात यदि करें समसप्तक योग की तो ये सुख साधन और कैरियर से बन रहा है, तो कैरियर और सुख साधनों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। और यदि मैं बात करूं नव पंचम योग की, तो नव पंचम योग आपके लिए रोग से और कैरियर से बन रहा है। इसका मतलब सब कुछ अच्छा आता रहेगा, चीजें ठीक चलती रहेंगी, परंतु फिर भी स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। अहित नहीं होगा, आपका पलड़ा भारी रहेगा। यदि कोई पुलिस केस, मुकदमा, कोई टेंशन, तनाव ऐसा कुछ चल रहा था तो इन सब चीजों से ये नव पंचम योग आपको बाहर निकाल देगा। कॉमन यहां पर जो भाव बनता है वो 10th बनता है और 10th हाउस कैरियर का होता है।
तो मूल रूप से कैरियर की प्रधानता यहां बढ़ेगी। इस महीने ऊंचाइयां बढ़ेंगी, सरकारी महकमे वालों के लिए विशेष रूप से अच्छा रहेगा। दोस्तों, ये है एक ओवरऑल रिजल्ट। लगभग 9 राशियां ऐसी रही जिनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट यहां पर मिलने जा रहा है। आप भी कुंडली बनवा सकते हैं, दिखा सकते हैं, पूजा पाठ करा सकते हैं, रत्न ले सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आप मेरा फेसबुक पेज एस्ट्रो24 के नाम से इसको सर्च करके यहां भी फॉलो कर सकते हैं। बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं जब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जल्दी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। अभी एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। अभी आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 2100 रुपये व घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.astrohubworld। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 2100 रुपये व घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न